नाजरीन, इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे संजार का दोस्त संजार से कहता है, क्या बोराम आपके काम से राजी हुआ? तो संजार कहता है, बोराम ने मुझे डेलवान पर इंतजार करने का कहा है, हम वहीं मिलेंगे। फिर संजार कहता है, तुम ये सारी तफसील निजामुल मुल्क को बताओ, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, तुम लोग जंगल में मेरा इंतजार करो, मैं मुलाकात के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर संजार वहां से चला जाता है। इधर मलक शाह अपने तख्त पर तशरीफ फरमा होते हैं। इसी दौरान वहां हसन सबा आता है। मलक शाह कहता है, आपको कासद के तौर पर मुंतखब किया गया है। हसन सबा, कौल किले के बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं? इस पर हसन सबा कहता है, 5000 सिपाही उस किले की हिफाजत पर मामूर हैं। उनकी जरूरियात और साजो सामान समुद्री रास्ते से आता है और वहां से कौल किले की तरफ मुंतकिल किया जाता है। मुंतकिली का रास्ता उनके लिए शाराग की हैसियत रखता है। इससे पहले कि हसन सबा मजीद बोलता, मलक शाह उसे हाथ के इशारे से खामोश कर देते हैं और कहते हैं, आज तक कौल किले के बारे में तुम्हारा कोई काम नहीं था, तुम्हारे पास ये सब मालूमात इतनी तफसील से कैसे हासिल हुई? इस पर हसन सबा कहता है, मैंने ये मालूमात जाती तौर पर हासिल नहीं की, बल्कि अपनी सल्तनत की खातर हासिल की। मैं ये जानता हूँ कि कौल किला हमारे अहदाफ में से एक बड़ा अहदाफ है, इसलिए इसके बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी था। ये सुनकर मलक शाह कहते हैं, तो फिर बताएं कि कौल किले के कमांडर की ताकत को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या उसे हमेशा धमकाना जरूरी है? तो हसन सबा कहता है, हमेशा नहीं सुल्तान, बल्कि जब जरूरत पड़े तब ही उसे धमकाया जाए, बल्कि जरूरी है कि उसे उसकी सल्तनत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ये सुनकर मलक शाह खड़े हो जाते हैं और हसन सबा के करीब आकर कहते हैं, हमारे कासदों को इस तरह की गहरी और बारीक मालूमात हासिल करना जरूरी नहीं है, ये फरीजा तुम्हारा है। हसन सबा, तुम कौल किले जाओ और उन्हें हमारी सल्तनत की ताकत दिखा दो। ये सुनकर सबा कहता है, जो आपका हुक्म जनाब। इधर शर्मजार के जिंदान में अमीर उल तबर अरसलान ताश और रुस्तम पर तशद्दुद कर रहा होता है और इनसे पूछता है, बोराम को हमारे सामने से कौन ले गया? लेकिन वो बदतरीन तशद्दुद होने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते। तो अमीर उल तबर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुंह किस तरह खुलेगा, लोगों की इबरत के लिए तुम्हारे जिस्मों को शर्मजार के मैदानों में कुत्तों की खुराक बनाऊंगा। दूसरी तरफ बातनी सरबराह हसन सबा और बुराम के साथ एक गार में बैठा होता है और कहता है, वक्त आने पर हम यकीनन गद्दार अमीरुल तबर से इंतकाम लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने दोस्त रुस्तम की जान बचानी होगी। वो हमारे फिदाइयों में सबसे मोतबर है, वो हमारे तमाम खुफिया रस्तों को जानता है। इस पर हसन सबा कहता है, रुस्तम अपनी जान तो दे सकता है लेकिन राज नहीं, लेकिन अमीरुल तबर उसके मुंह से बुलवाने के लिए हर तरीका इख्तियार करेगा। इसके बाद हसन सबा एक सफ़ा निकालते हुए कहता है, मैं जब एक दफ़ा अमीरुल तबर की महल में दाखिल हुआ था तो वो एक जेल में अकेला था। उस महल में दाखिल होने का तो रास्ता है लेकिन निकलने का नहीं। वहाँ एक ज़हीन और चालाक शख्स ही दाखिल हो सकता है। इसके साथ ही हसन सबा अमीरुल तबर के महल का नक्शा बनाकर बुराम के हाथ में दे देता है। बुराम नक्शा देखकर कहता है, एक बहादुर आदमी ने मुझे अमीरुल तबर की कैद से बचाया था, वो हमारे मकसद में शमूलियत इख्तियार करने आए हैं। मैंने उसके सब्र और इखलाक का इम्तिहान लेने के लिए उसे भेज दिया था और उस गद्दार अमीरुल तबर ने उसके दोस्त को भी रुस्तम के साथ अगवा कर लिया है। इस महम को सर करने के लिए उसमें भरपूर सलाहियत है। ये सुनकर बातनी सरबराह कहता है कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो यही समझा जाएगा कि वो अपने दोस्त की वजह से आया है और हम पर किसी को शक नहीं होगा। फिर फिदाई हजरत हसन सबा से कहता है, मलक शाह के कासद की हैसियत से तुम्हें कोवल के लिए भेज देंगे, ये तुम्हारी तरक्की के लिए बहुत अहम होगा। कमांडर अंद्रयाज के दिल में सल्जूकों के लिए नफरती आग को बढ़ाओ ताकि वो हमारे साथ इताअत के लिए मजबूर हो जाए। इसके बाद हसन सबा और बोरान वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कनीक कबीले का मंजर सामने आता है। बासुलो सरदार कुर्गस से कहती हैं, कबीले में आने वाला ताजर कौन है, क्या हम उन्हें नहीं जानते? जवाब में सरदार कहते हैं, नहीं, वो पहले कभी नहीं आए, लेकिन ईसाई ताजरों के सरदार ने खबर भेजी है। फिर सरदार अपने बेटे से कहते हैं, तुम ताजरों का ख्याल रखना। इसी दौरान योरगुस अपने साथियों के हमरा ताजरों के बेस में कबीले में दाखिल होता है और सरदार उन्हें खुशामदीद कहते हैं। घोड़े से नीचे उतरने के बाद योरगुस झूठ बोलते हुए कहता है, मैं ताजिर हूँ और मैं अनातोलिया में तजारत करता हूँ। इस पर सरदार साहब कहते हैं, इंशाल्लाह आपको जरूरत की हर चीज हमारे कबीले से मिल जाएगी। फिर योरगुस कहता है, मैं सबसे पहले कबीले के लोहार के पास जाऊंगा, मेरे घोड़े के सिम रास्ते में टूट गए हैं, इसलिए हमें नए सिम बनवाने होंगे। ये सुनकर सरदार अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरा बेटा आपकी रहनुमाई करेगा। इस पर योरगुस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि दूर खड़ा संजार का साथी ये सारा मंजर देख रहा होता है। दूसरी जानब संजार जंगल में बैठकर खंजर तेज कर रहा होता है। इसी दौरान बोरान पीछे से उसकी जानब बढ़ता है। बोराम के करीब पहुंचते ही संजार एकदम से पलटकर खंजर उसके गले पर रख लेता है और बोराम को देखते ही अपना खंजर पीछे करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा। ये सुनकर बोराम कहता है, कैसी माफी, तुम तो तारीफ के मुस्तहिक हो। इसके बाद बोराम सोने के सिक्कों की एक थैली संजार को देते हुए कहता है, तुमने जो हमारे साथ किया ये उसका बेहतरीन सिला है। इस पर संजार थैली लेकर उसे गौर से देखना शुरू कर लेता है, जबकि झाड़ियों में छुपे बातनी संजार पर तीर तान लेते हैं, लेकिन उनके तीर छोड़ने से पहले ही संजार थैली बोराम को लौटा देता है और कहता है, इसे मस्कीन लोगों में तकसीम कर दो, मुझे सोना और चांदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और पूछता है, अल्तबर की कैद में हमारे भाइयों का क्या हुआ,
क्या हम उन्हें जालिमों की कैद में छोड़ देंगे? ये सुनकर बोराम कहता है, हम उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास और कोई हल नहीं है। ये कहते हुए बोराम जाने लगता है तो झाड़ियों में छुपे बातनी एक बार फिर से संजार पर तीर तान लेते हैं और संजार कहता है, या तो मैं उन्हें उस आग से बचाऊंगा या फिर खुद उस आग में जलकर राख हो जाऊंगा। इस पर बोराम कहता है, अगर तुम सही सलामत इस आग से वापस आ गए तो हम तुम्हें अपने सीनों में बसा लेंगे। इसके बाद जंगल में संजार ख्वाजा निजामुल मुल्क से मिलता है। ख्वाजा कहता है, शलमजार में क्या हुआ था? अरसलान ताश का जेल में होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर संजार कहता है, बोराम को बचाने के दौरान अमीरुल तबर के सिपाहियों ने अरसलान ताश को गिरफ्तार कर लिया और अब वो मुझे भी तलाश कर रहे हैं। मैंने बोराम से कहा कि अब मैं कैदियों को छुड़ाऊंगा। ये सुनकर ख्वाजा निजामुल मुल्क कहते हैं, तुमने ये जिम्मेदारी अपने सर क्यों ली? तो संजार कहता है, उनका एतमाद हासिल करने का यही मौका था। उनकी ये पेशकश एक इम्तिहान था। अगर मैं कबूल न करता तो बातनी मुझे मार डालते। इसके बाद ख्वाजा निजामुल मुल्क कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अमीरुल तबर के महल में जाना अपनी जान को खतरे में डालना है। मैं अमीरुल तबर से जाती तौर पर मुलाकात करके कैदियों की राय तलब करूंगा। तुम मेरी तरफ से खबर का इंतजार करना। ये सुनते ही बोसजूक कहता है, अगर आप कैदियों को छुड़ाएंगे तो संजार उन्हें बातियों के पास कैसे लेकर जाएगा? इस पर निजामुल मुल्क कहते हैं, संजार मेरे सिपाहियों से कैदियों को छुड़ाएगा। कैदियों को निजामुल मुल्क के सिपाहियों से छुड़वाना अमीरुल तबर के महल से ज्यादा मुश्किल है। इस तरह संजार बातियों की नजर में ज्यादा चमक। इधर करीक कबीले में योरगूस लोहार की दुकान पर मौजूद होता है और तीर उठाकर कहता है, मैंने इससे पहले इतना मजबूत तीर कभी नहीं देखा। क्या इससे तमाम शिकार किए जा सकते हैं? इस पर बलाबान कहता है, ये तीर बेचने के लिए नहीं है ताजर, कुछ तीर बहादुर जंगजुओं के लिए होते हैं, ना कि सब के लिए। ये कहते ही लोहार योरगूस के घोड़े के पास आता है और सिम लगाने के लिए उसका पांव उठाता है। जब बलाबान घोड़े की सिम देखता है तो कहता है, देखने में ये सिम टूटी हुई नहीं लगती, इसे खराब किया गया है। ये सुनते ही सरदार के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो बलाबान को पकड़कर एक तरफ ले जाता है। फिर कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम ताजा से ऐसे सवालात क्यों कर रहे हो? उस पर बलाबान कहता है, उसे वही सामान खरीदना चाहिए जो कि उसे जरूरत है। इस बाजार की कुछ जगहों में खास मालूमात हैं। जवाबन सरदार का बेटा कहता है, ताजरों का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम अपनी हद से बढ़कर बड़े कामों में मुदाखलत ना करो। ये सुनकर बलाबान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को जब्त करके आगे बढ़ जाता है।